नमस्कार, आपके सवाल जी न्यूज का मंच और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। जी हां, सबसे बड़ा जनसंवाद अभियान इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो अगर आप कोरोना काल में दफ्तर जाते हैं तो खुद को संक्रमण यानी इन्फेक्शन से बचाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? आप अपने परिवार को लेकर, हर किसी के जहन में इस वक्त चिंता है, तो परिवार के लोगों की, खासतौर पर अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आपको किस तरह की सावधानी बरतनी है, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही आपके मोहल्ले, कॉलोनी या फिर पड़ोस में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकल आता है तब आपको क्या करना है, ये वो तमाम सवाल जिन्हें आज हम उठाएंगे हमारे इस जनसंवाद अभियान में। जल्दी से आपको बता देती हूं, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्राइमेस हॉस्पिटल के डॉक्टर, देखिए इस वक्त जो आप नंबर देख रहे हैं ये वो नंबर है जिस पर आप अपना सवाल #AskZ के साथ हमें भेज सकते हैं। आपसे ये अपील है, इस नंबर पर आप कॉल ना करें, ये नंबर आपको मैसेज करने के लिए दिया गया है, इसीलिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए, क्योंकि कॉल करने से आपके सवाल का जवाब हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जल्दी से मेहमानों का पैनल आपको बताती हूं। डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ हैं, साथ ही डॉक्टर अरविंद लाल हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब के। हमारे साथ TR कक्कड़ साहब हैं, पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, और हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा जी भी हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर मिश्रा आप ही से शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि आज से एक छोटा सा मेरा भी सवाल है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बीते दिनों के मुकाबले एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, लॉकडाउन 1.0 देन 2.0, आज से 3.0 की शुरुआत हुई है। आज जो हम भीड़ देख रहे हैं उसे देखकर थोड़ी सी चिंता जहन में होती है। संक्षेप में अगर आप बता पाएं, आज जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, संक्षेप में पॉइंट दर पॉइंट, क्या उनको एहतियात बरतना है? आदित्य, एहतियात उनको वही सब बरतने हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, कवरिंग ऑफ द फेस विद सम व्हाटएवर दे हैव, क्लॉथ और मास्क. They should not use N95 mask. They should use their own mask, which they might have had at home or they might be using until now. और अब मैं समझता हूं कि कोरोना या कोविड डिजीज अब एंडेमिक होने की तरफ बढ़ रही है। अब ये पैंडेमिक से एंडेमिक हो जाएगी और इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक का भी जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, रिकवरी रेट्स बढ़ रहे हैं प्रतिदिन। संक्रमण जरूर थोड़ा बढ़ता दिख रहा है, लेकिन डबलिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इन नटशेल जो हमने गेन्स किए हैं उनको कंसोलिडेट करें और घबराएं नहीं, काम पे जाएं, एहतियात बरतें। जहां तक हो व्हाट्सएप कॉल करें, फेस टाइम करें, वीडियो कॉल करें और टेलीफोन पे काम करें, ईमेल पे काम करें, दफ्तर में बैठ के भी, बहुत नजदीक जाके कॉन्फ्रेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक। सभी मेहमानों से अपील, अगर जवाब छोटा होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने इस प्रोग्राम में जगह दे पाएंगे। हमें मालिनी शर्मा जयपुर से हैं, उनका सवाल है, और उनका सवाल ये है कि स्पेशल बसेस और ट्रेनों को चलाने से क्या संक्रमण का खतरा बढ़ नहीं जाएगा? ये अहम सवाल है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप जवाब देना चाहेंगे इस सवाल का? अदिति जी, मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा टाइम चाहूंगा। रीजन कि कल जिस तरीके से पूरे कोरोना वॉरियर्स के लिए हमारी देश के आर्मी ने फूल बरसाए, और उसके साथ ही एक बहुत दुखद घटना हुई कश्मीर में, जहां पे 5 जवानों की शहादत हुई। तो सबसे पहले मैं कोरोना वॉरियर की तरफ से मैं उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, और उसके बाद मैं अब जवाब दूंगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग में हमारी अथॉरिटी ज्यादा आती है। एज ए पब्लिक हमारी कर्तव्य, हमारा जो ड्यूटी है वो ज्यादा आती है। जो आपने जैसे देखा कि आज मैं सुबह से देख रहा हूं कि जो शराब की दुकानें खुली वहां लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह की चीजें ट्रेनों में होंगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, लेकिन अगर समझदारी से जिस तरीके से ट्रेन अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं चल रही है, लोगों को डिस्टेंस के साथ बिठाया जा रहा है, तो नुकसान नहीं है। जो 2 गज फासले की बात की गई है उसके साथ अगर लोग ट्रेनों से आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि काफी बेहतर तरीका होगा, लेकिन हाँ, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन तो थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेगा। कुल मिलाकर आपसे बार बार हमने अपनी जी न्यूज के ब्रॉडकास्ट में ये बात पहुंचाई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जानकारी ही बचाव है, सावधानी बरतिए। अगला सवाल नितिन का है नोएडा से, और उनका सवाल यह है कि हमारी कॉलोनी में एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। वो एक निजी कंपनी में नौकरी करती हैं। उनके संक्रमित होने की वजह से उनका ऑफिस से, क्या उन्हें ऑफिस से ये संक्रमण मिला है? ये सवाल पूछ रहे हैं नितिन। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिश्रा, आप देना चाहेंगे सवाल का जवाब?
हाँ, ये हो सकता है इनको ऑफिस से मिला हो, किसी और इनके सहयोगी को रहा हो, लेकिन मैं फिर रीअश्योर करूंगा कि इससे अब घबराने की जरूरत नहीं है। ये अगर टेस्टिंग आप बढ़ाएंगे तो संक्रमण और संक्रमित लोगों की संख्या और बढ़ेगी, लेकिन अब हम जैसा देखने में आ रहा है कि ये माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है जो स्वतः ठीक भी हो जाएगी और इससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने को अलग, जितना आप उनसे अलग रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर कौशल कांत ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग की जगह मैं इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द फिजिकल डिस्टेंसिंग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से ऐसा होता है कि आप अनसोशल हो गए, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर रखें और उनका घर में भी अगर जो लोग हैं उनके साथ वो भी अपने को उसी तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी सेवा करें। और ज्यादातर पेशेंट ठीक हो रहे हैं। 95% तक अब जो डेटा आया है कैलिफोर्निया से, उसमें 95 to 96% पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो ये बहुत घबराने की अब जरूरत नहीं है। हम अब बिल्कुल ठीक। मैथिली का सवाल रांची से उन्होंने सवाल भेजा है। वो कह रहे हैं कि वो ये कह रही है, मैं निजी कंपनी में नौकरी करती हूँ, 2 बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मुझे क्या सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर अरविंद लाल, आप देंगे इसका जवाब सर? हाँ जी, इनको सिर्फ एक चीज समझानी चाहिए कि ये जो जरूरी चीजें हैं सिर्फ उनके लिए ये बाहर जाएंगी। अभी नौकरी जो ऑफिसेज हैं ये खुल रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग, और जो दिल्ली और हरियाणा की बात मैं सुन रहा हूं, इनका रांची का मुझे नहीं पता, और वो ये है कि 33% वर्कर्स को सिर्फ बुलाया जा रहा है और उनको भी वहां पे एक सोशल डिस्टेंसिंग करके बिठाया जाएगा। तो ये इनकी ये लेडी, बिकॉज ये एक शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो इनको पहला कदम ये देखना चाहिए कि इनको जाने की जरूरत है या नहीं है। अगर इनको जरूरत नहीं है तो इनको घर पे बैठना चाहिए, अपने बाल बच्चों की ये देखभाल करें। और अगर ये ऑफिस जाती हैं तो जो सारी चीजें हमने अभी समझाई हैं, आपने सुनी है डॉक्टर साहब से, वो बिल्कुल उसका ये पालन करेंगी। ठीक है। रांची से रॉबिन सक्सेना ने जो हमें सवाल भेजा है वो अब आप सबके सामने रख रही हूँ। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लाज्मा डोनेट करने से जुड़ा हुआ ये सवाल। मैं कोरोना मरीजों के लिए अपने खून से प्लाज्मा डोनेट करना चाहता हूं, लेकिन क्या इससे मेरी इम्यूनिटी कम हो जाएगी? डॉक्टर कौशल कांत। नहीं, आपको कभी भी ब्लड डोनेशन करने से या प्लाज्मा डोनेशन करने से आपकी इम्यूनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी डॉक्टर आपको बुलाएं या डोनेशन की बात हो तो आप जाके दे सकते हैं, इसका इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं। प्रतिमा पांडे का दिल्ली से सवाल है, अहम सवाल है कि सरकार ने मेड को घर बुलाने की छूट दे दी है। अब घर बुलाने की छूट दी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है। जब वो आ ही नहीं सकती तो इस तरह की छूट का मतलब क्या है? टीआर कक्कड़ जी, बहलाया जा रहा है लोगों को। ये जो छूट मिली है, इसके लिए कुछ प्रबंध अवश्य करने पड़ेंगे। जैसे आपने स्वयं कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ये लोग, तो ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे अभी गवर्नमेंट ने कह दिया है कई स्टेट्स में कि प्राइवेट गाड़ी जो है आप 1 या 2 आदमी जा सकते हैं उसमें, तो आपको वहां से लाना पड़ेगा। और फिर ये रोज आना जाना जो है वो शायद कठिन होगा जब तक कि पूरी तरह लॉकडाउन नहीं खुल जाता और इंस्ट्रक्शन नहीं आती। तो एक बार अगर आप ले आते हैं और वो रहने को तैयार है आपके यहाँ पे और आपके पास जगह है, फिर तो आपको ये बिल्कुल सही है। और अगर उसने रोज आना जाना है तो फिलहाल ये कठिन है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बगैर वो नहीं आ जा सकेगी। तो आपको इसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा। ठीक। अपने दर्शकों को ये भी बता दें, लगातार अपने स्क्रीन पर आप नजर रखें, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या बंद है, क्या खुला है, लॉकडाउन 3.0, उसको लेकर पूरे डिटेल्स इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। मुंबई से रोहित जोशी का सवाल, वो कह रहे हैं मैं अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहता हूं, लेकिन किसी लैब में जाने से मुझे डर लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर अरविंद लाल। देखिए जी, ये कहां से बोल रहे हैं आदित्य जी? ये मुंबई से है, रोहित जोशी मुंबई से। हाँ, तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी लैब्स ने वहां पे इनको एक टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। जब ये टेलीफोन करेंगे तो वो लैब वाले इनके पास अपने आप घर में खुद आएंगे। पर ये जो कोरोना का टेस्ट है ये डिमांड नहीं कर सकते। ये अगर इनके कोई ऐसे लक्षण है तो इनको एक डॉक्टर की एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, उसके बगैर कोई टेस्ट नहीं करेगा।
कि अननेसेसरी टेस्ट करना और उसके बाद सोचना कि जी मुझे अगर मगर किंतु परंतु अगर ये हो जाता तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। दैट्स व्हाट आई वुड से। मुंबई से पुनीत शर्मा ये सवाल पूछ रहे हैं कि हर दिन सोशल मीडिया और फोन पर लोग कोरोना को लेकर तरह तरह की अफवाह उड़ाते हैं और इसे लेकर किसी तरह की सख्ती क्यों नहीं होती। पुनीत शर्मा का सवाल है, कक्कड़ साहब देंगे जवाब सर? कक्कड़ साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है, बताइए प्रश्न क्या है? सर उनका सवाल ये है कि जो ये लोग सोशल मीडिया पर बैठकर व्हाट्सएप के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, उन्हें लेकर कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए, एक सख्त कदम सरकार उठाए भी तो कितने लोगों के खिलाफ उठाएगी। सबसे अच्छी बात है ये एक जिम्मेवार शहरी बने। ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इनके लिए है, इनके परिवार के लिए है, देशवासियों के लिए है। अपनी जिम्मेवारी को समझिए और इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, लेकिन जो नोटिस में आता है उसके खिलाफ एक्शन अवश्य होता है। लेकिन देखिए, एक लिमिटेशन होती है, सरकार की और एजेंसीज की भी एक लिमिटेशन है। लेकिन सबसे अच्छा तो ये होगा जो इंस्ट्रक्शन इशू की गई है सरकार की ओर से, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से है, होम मिनिस्ट्री से है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से है, उसका पालन अगर ये करेंगे तो ये सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक। गाजियाबाद से कोमल का सवाल है कि ऑफिस की भीड़भाड़ में खुद को सुरक्षित कैसे रखें। हालांकि सवाल को हमने पहले भी उठाया, लेकिन डॉक्टर मिश्रा आपने जो पहले ही ऑलरेडी बताया कि मास्क आपको इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना है, और क्या कर सकते हैं? हैंड हाइजीन का बहुत सख्ती से पालन करना है। और अगर घर से काम करने की आपको इजाजत मिल सकती है अभी और 2-3-4 हफ्ते, तो वो भी उचित रहेगा। अगर आप घर से, आईटी कंपनी है तो घर से काम बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर जाना ही पड़ता है तो अपना एहतियात पूरा बरतना पड़ेगा। जैसे हम लोग बता रहे हैं बार बार, हैंड हाइजीन, मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, बहुत ज्यादा किसी के नजदीक नहीं आना। हर एक को संक्रमण नहीं है, ये भी बात, ज्यादातर लोगों को देश में संक्रमण नहीं है, हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी। किसी किसी को होगा, तो अब ये भी बहुत ज्यादा उस चीज का हवा क्रिएट करना भी ठीक नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब ये पैंडेमिक से एंडेमिक होने की दिशा में बढ़ रहा है, और इसीलिए सभी कह रहे हैं, कल मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा कि अब हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। WHO को डीजी ने भी यही कहा, और सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये अब हमें लंबे समय तक समय लगेगा कि पूरी तौर से ये खत्म हो, और खत्म होने के बाद फिर भी आ सकता है, वायरस है, फिर आ सकता है, जैसे फ्लू हर साल आता है। बिल्कुल, आपको एहतियात बरतना है इस वक्त, यही एक्सपर्ट्स का एडवाइस है। रामेश्वर ग्रेटर नोएडा से सवाल पूछ रहे हैं, क्या बार्बर शॉप खोलने की इजाजत देने से संक्रमण को बढ़ावा नहीं मिलेगा? कौशल कांत जी। बिल्कुल, बार्बर साहब में काफी क्लोजनेस होती है, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि अभी अलाउ किया गया है। तो बार्बर शॉप तो नहीं खोलनी चाहिए। और जो मैं सिर्फ एक कहना चाहूंगा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दिल्ली जो रेड जोन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी मुझे लग रहा है कि जितनी रिक्वायर्ड उससे ज्यादा स्टार्ट की गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ दिल्ली के रेड जोन्स में जो पूरा एरिया इतना बड़ा है, हम लोग बहुत ज्यादा पेशेंट रहे हैं इस वक्त दिल्ली में, तो इसमें मुझे लगता है कि स्लो चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। पर अगर सरकार मान लीजिए किसी वजह से नहीं भी स्लो चल रही है, तो हमें एज ए सिटीजन ड्यूटी निभाते हुए अपनी एक्टिविटी को फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक। रॉबिन मैथ्यू है, मुंबई से हैं, उनका सवाल ये है कि अगले हफ्ते कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी होनी है। ये कोरोना संकट को देखते हुए क्या ये फैसला मेरे लिए खतरनाक होगा? डॉक्टर लाल। के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं होगा, और इनको जाना चाहिए। इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो कैंसर की है, और कैंसर से पहले ये जो कोमॉर्बिडिटी जिसको हम कहते हैं, कि अगर इनको कोविड-19 वायरस आ जाता है तो फिर इनके लिए थोड़ा खतरा ज्यादा है। जब इनको कोविड-19 है ही नहीं, तो बिल्कुल दिल खोल के अपनी कीमोथेरेपी कराइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। फिलहाल शायद इनका कंसर्न ये होगा कि इनको हॉस्पिटल जाना होगा, हॉस्पिटल में तमाम तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, शायद वो कंसर्न्स होंगे इनके साथ। ऐसा नहीं है। जो जितने भी बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं, और स्पेशली टाटा मेमोरियल जहां ये जाते होंगे, वहां पे कोविड और नॉन कोविड वार्ड्स बिल्कुल अलग कर दिए गए हैं।
So he must remember that. He is not going into COVID-19 ward. ठीक। मोहन ढींगरा पुणे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि घर या बाजार में बनने वाली, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि घर या बाजार में बनने वाली तली हुई चीजें जैसे कि समोसे, पकौड़े और पिज्जा, बर्गर जैसा जंक फूड खाना क्या सुरक्षित है? डॉक्टर कौशल कांत। इसमें ये तो ओपन ट्रुथ है कि इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसमें क्या बोलूं मैं सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगा जो इसके पहले सवाल लिया गया था कीमोथेरेपी में। आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अगर कहता है कि इट इज कंपलसरी तो आप जाएं, पर अगर थोड़ा डिले हो जा सके उनकी कंसेंट के हिसाब से तो डिले करें, क्योंकि जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ा कम होती है। ये एडिशनल एडवाइस है, पर फाइनल डिसीजन उनके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की होनी चाहिए कि वो कीमोथेरेपी लें या न लें। ठीक। और ये सवाल अपने आप में इंटरेस्टिंग था, जो समोसे, पकौड़े और पिज्जा, बर्गर भूल गए होंगे इस दौरान, उनको अब याद आ गया होगा कि हाँ ये जंक फूड है। अभी गुरुग्राम से नीति अनीजा हमसे सवाल कर रही हैं कि घर में फुल टाइम नौकर है जो बाहर से सामान लाने और ले जाने का काम करता है। बुजुर्ग माता पिता के साथ रहती हूं मैं, क्या उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा है? डॉक्टर मिश्रा। मैं बस यही एहतियात रखें कि वो जो उनके डोमेस्टिक हेल्प हैं वो इनके साथ ही रहते हैं 24 घंटे और कहीं किसी से नहीं मिलते जुलते हैं, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर वो कहीं और रहते हैं और फिर आते जाते हैं तो रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाती, क्योंकि वो उनसे कौन मिल रहा है ये इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर घर में रहते हैं 24 घंटे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक। राकेश त्रिपाठी ग्वालियर से ये पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन में लोगों के बीच रोटी बांटना चाहता हूं, यानी नेक काम करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। कक्कड़ साहब। बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं ये। जो लोकल पुलिस स्टेशन है उससे उसके पास जाइए, तालमेल एस्टेब्लिश करिए, उनको कहिए कि वो सारे एहतियात जो अभी तक बताए गए हैं वो उनका पालन करेंगे, पूर्व सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, एक किसी को कांटेक्ट में नहीं आने देंगे। मुझे ऐसा लगता नहीं कि लोकल पुलिस इनको इजाजत नहीं देगी, क्योंकि ये तो एक सोशल वर्क है जो करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि लोकल पुलिस इतनी व्यस्त हो कि वो कहें साहब इतनी भीड़ हो जाएगी हम इसको नहीं संभाल सकते हैं। ये एक प्रश्न अवश्य उठ सकता है, अदरवाइज लोकल पुलिस को इसमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक ट्वीट है उसके बाद मैं ये हमारा जो आज का जनसंवाद अभियान है उसे क्लोज करूंगी। और कक्कड़ साहब ये सवाल अगर इसका संक्षेप में आप ही जवाब दे पाए। एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं माय नेम इज अमित गुप्ता, मैं होम टाउन आया था कानपुर में, हैदराबाद में ये काम करते हैं, बोले मेरे ऑफिस जाना है मुझे, मैं कैसे जाऊं? क्या कोई रास्ता हो सकता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हम और आप जानते ही हैं बंद है। गुप्ता जी आपका दफ्तर है कहाँ? हैदराबाद में है सर। हैदराबाद में है। अब देखिए वो तो जब इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट खुलेगी तभी जा सकेंगे। ये रेल्स भी जो चल रही हैं वो केवल गेस्ट वर्कर्स के लिए है या माइग्रेंट लेबर के लिए है, और अभी कोई ट्रेन नहीं चल रही, कोई इंटर स्टेट बसेस नहीं चल रही। हाँ ये और अपनी कार से भी जाना, अपने किसी वाहन से जाना 2-3 इनके आता है, परमिशन लेनी पड़ेगी और थोड़ा कठिन है अभी। आई थिंक मेरी तो एडवाइस इनको ये है कि 17 तारीख तक रुक जाएं, उसके बाद कुछ ढील जरूर दी जाएगी। ठीक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के सवालों को एड्रेस करने के लिए, उनकी जो कंसर्न्स हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, और इसीलिए ये जनसंवाद अभियान हम लेकर आते हैं। एक बार फिर से इस अपील के साथ, आपके जहन में कोई भी सवाल, कोई भी शंका, कोई कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ, सवाल उठाइए, हमें #AskZee के साथ भेज दीजिए। आपके सवाल का जवाब हमारे इस मंच से मिलेगा। अभी के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.